इस बार सऊदी अरब दुबई से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी भारत में। हीट वेव से मचेगा कोहराम, ऐसी जारी की गई है चेतावनी। नहीं आएगा बसंत, खूब रुलाएगी गर्मी। तैयार हो जाइए आग उगलते सूरज और तपती धूप के थपेड़े झेलने के लिए, क्योंकि इस बार गर्मी अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये कोई कोरा अनुमान नहीं है दोस्तों, बल्कि अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट और नासा का दावा है। उनके अनुसार 3 साल के बाद एक बार फिर एल नीनो लौट कर आ रहा है, जिसकी वजह से धरती का तापमान पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। आखिर क्या है ये एल नीनो और क्यों इसके आने की आहट से ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि खुद को आने वाली भयंकर गर्मी के लिए तैयार भी तो करना है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, फरवरी अभी खत्म भी नहीं हुई है और झुलसाती हुई धूप और चलचलाती सूरज की किरणों ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, क्योंकि इस बार तो गर्मियां अच्छे से अच्छे एसी और कूलर के पसीने छुड़ाकर ही मानेंगी। इतना ही नहीं, अभी से ही मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का आसार दिखने लगा है। तीखी धूप को देखकर दिन में घरों से निकलना दूभर होने लगा है। गुलाबी सर्दी वाला सीजन सूरज का लाल चेहरा देखकर खोसा गया लग रहा है। गर्मी की शुरुआत देखकर ही इसके अंजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसके ऊपर से नासा और अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के दावे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। इनके मुताबिक तापमान को प्रभावित करने वाली घटना एल नीनो 3 साल बाद वापस लौट रही है। 19वीं सदी के आखिर के वर्षों में साल 2022 में तापमान औसत से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। भारत मौसम विभाग के अनुसार भी वर्ष 1901 के बाद से 2022 भारत के लिए 5वां सबसे गर्म वर्ष था और इस साल यह रिकॉर्ड 2023 के खाते में जाने वाला है। पहले ये समझ लीजिए कि ये एल नीनो आखिर है क्या और क्यों नासा जैसी इंस्टीट्यूशन भी इसकी वजह से डरा हुआ है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। इस घटना को पहली बार दक्षिण अमेरिकी मछुआरों ने 1600 के दशक में प्रशांत महासागर में देखा था। दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान हर 3 से 7 साल में यह जलवायु पैटर्न वापस आता है। यह हवा, महासागरीय धारा, समुद्री और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बायोस्फीयर के बीच संतुलन टूटने के कारण होता है। इस बदलाव के कारण समुद्र के पानी का तापमान बढ़ जाता है। अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार एल नीनो और ला नीना शब्द का मतलब प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो की वजह से प्रशांत महासागर का तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन कई केसेस में कई वर्षों तक रह सकते हैं। एल नीनो की वजह से महासागर का पानी गर्म हो जाता है, जिसका असर मछली पकड़ने और फसलों पर पड़ता है। इसकी वजह से समुद्री इलाकों में औसत से बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात और टाइफून की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी की वजह से अगले सालों में प्रशांत महासागर के कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम हो सकता है और पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर एल नीनो की बात करें तो दुनिया के एक हिस्से में ये ज़्यादा गर्मी तो लाता ही है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पहाड़ों में इसकी वजह से भारी बारिश भी होती है। इसी तरह भारत में भी इसका मानसून की प्रणाली पर गहरा असर पड़ता है। साल 2016 विश्व मौसम विभाग द्वारा सबसे गर्म साल घोषित किया गया था, क्योंकि 2015-16 में एल नीनो का असर देखने को मिला था और इस बार फिर एल नीनो आ रहा है, यानी कि प्रचंड गर्मी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 में धरती के औसत तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होगी। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई तो साल 2023 लगातार 10वां साल होगा जब धरती की तापमान वृद्धि 1 डिग्री से अधिक दर्ज हो रही है और इसके आसार तो नजर आने ही लगे हैं। फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है, यहाँ तक कि रात को भी अब सर्दी नहीं रह गई है। हाँ, सुबह के टाइम ज़रूर हल्की सी सर्दी का एहसास होता है, लेकिन 7 बजे से ही धूप की तेजाई से गर्मी की तीव्रता बढ़ने लगी है। राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में तापमान अभी से 37 से 39 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भी तापमान औसत से 5 से 10 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है
कि देश में इस बार वसंत का मौसम आए बिना ही गर्मी का सीजन शुरू हो सकता है और लोगों को इस बार गर्मी खूब रुलाएगी भी। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और कच्छ में अगले कई दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट इस बार काफ़ी जल्दी आया है क्योंकि आमतौर पर ऐसे अलर्ट मार्च में ही जारी किए जाते हैं। पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों के साथ ही कई हिमालयी शहरों में, हिमालय में जो शहर हैं उसमें भी साल के इस समय के हिसाब से तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल देश में हीट वेव का रिकॉर्ड टूट सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भुज में इस वक्त पारा 40 तक पहुंच गया है। राजस्थान के कई शहरों में पारा 38 के पार हो गया है। बताया जाता है कि इस बार पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी भारत में पड़ सकती है। इस मामले में सऊदी अरब और मक्का का भी तापमान पीछे छूट सकता है। और अगर आप गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर या किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रा इन आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ फरवरी महीने में पसीना पसीना होने लगे हैं। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिमला और भुंतर में बर्फबारी के महीने फरवरी में 18 फरवरी अब तक का सबसे गर्म दिन घोषित कर दिया गया है। 18 फरवरी को राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2006 में 22.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था इतिहास में। वहीं 2016 में फरवरी में ही 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह कुल्लू जिले के भुंतर में भी अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं दोस्तों। भुंतर में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। सोलन में 16 फरवरी में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल के मौसम में ठंडक घट गई है। तो अब आपका ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है, समझ लीजिए। तो सोच लीजिए कि इस बार आपका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि मौसम के तेवर तो काफ़ी तीखे नज़र आ रहे हैं। इनसे बचने का कोई तरीका अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अपना असर दिखा रहे हैं उससे निपटना अब इंसानों के बस से बाहर होने लगा है दोस्तों। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार 10वां साल है जब पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। तो आने वाले समय में गर्मी का क्या आलम होगा आप खुद ही सोच सकते हैं।